हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। यस बेटा, हम पढ़ रहे हैं फॉर क्लास 8 चैप्टर 16 हम कर रहे थे लाइट। इसके फर्स्ट पार्ट को मैं पहले ही आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि लाइट क्या होती है, लाइट की जो प्रॉपर्टी होती है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन, ये कंप्लीट चीज़ें हम कर चुके हैं। तो उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे अबाउट रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। देखिए, अब तक हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि लाइट किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, जब भी लाइट किसी भी स्मूथ शाइनी सरफेस के ऊपर फॉल होती है तो वहां पे उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो एक बार जब लाइट रिफ्लेक्ट हो गई तो आगे वो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो इसी के अंदर हम एक बार पढ़ रहे हैं अभी पेरिस्कोप के बारे में। पेरिस्कोप क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस है, डिवाइस सुन के ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी सी कोई मशीन है, एक छोटा सा सिंपल सा डिवाइस है। यू कैन ऑल्सो डिजाइन योरसेल्फ, आप अपना खुद का एक बना सकते हो। इसमें क्या करते हैं बेटा, एक इस तरीके से एक बॉक्स बनाया जाता है जिसके अंदर ये इस तरीके से इसको डिजाइन करते हैं और यहां इसमें 2 मिरर्स को यूज किया जाता है जिनको हम पैरेलल लगाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये मिरर्स को इस तरीके से रखते हैं कि बेटा जब इनको यहां हम लगा रहे हैं, यहाँ पे सेट कर रहे हैं, तो इधर ये 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, एट 45 डिग्री एंगल पर ये जो 2 मिरर्स होते हैं इनको इस तरीके से सेट किया जाता है। तो आप अपना खुद का एक इस तरीके से पेरिस्कोप बना सकते हो। अब ये जो पेरिस्कोप है इसमें होगा क्या बेटा, इसमें डबल रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ होगी हमारी आई जहाँ से हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। किन चीज़ों को देखेंगे? ऐसी चीज़ें जो कहाँ हैं, टू सी ओवर द हेड ऑफ क्राउड, जो भी आपके हेड से ऊपर जो चीज़ें हैं जिनको हम नहीं देख पा रहे हैं, उन चीज़ों को देखने के लिए हम इस डिवाइस को यूज़ करते हैं। अगर आप किसी भी यहाँ कोई भी वॉल है, आप वॉल के पीछे यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपको देखना है कि वॉल के दूसरी तरफ कौन सी चीज़ें हैं, तो वहाँ हम अपने पेरिस्कोप को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर यहाँ कोई भी ट्री होगा तो ट्री से फॉल होने वाली जो भी ट्री लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा और कहाँ जाएंगी, इस मिरर के ऊपर फॉल होंगी। तो ये मिरर क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा लाइट रेज को इस तरफ। अब सामने फिर से यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। देखो 45 डिग्री पे इनको सेट करने का जो रीजन ही ये है, इनको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि जो भी लाइट रेज इस मिरर पर फॉल होंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर जाएंगी। अब ये जो मिरर आपका, ये मिरर M1 हो गया, इधर आपका मिरर M2। बैक साइड में इसका कौन सा पॉलिश वाला पार्ट होगा। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया था कि मिरर को किससे, जो आपका ग्लास होता है उसको किससे पॉलिश करते हैं मिरर बनाने के लिए। कुछ बच्चों ने आंसर भी किए हैं, कुछ ने नहीं किए। तो देन सिल्वर मेटल, हम सिल्वर मेटल को यूज करते हैं ग्लास को मिरर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ग्लास को एक साइड से पेंट कर दिया जाता है, पॉलिश कर दी जाती है सिल्वर मेटल की, फिर वो मिरर बन जाता है। तो अब यहाँ पर जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी वो एंटर होंगी कहाँ, हमारी आईज में, और फिर हम इन चीज़ों को, जो भी यहाँ जो ऑब्जेक्ट हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे थे, उनको हम देख पाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेरिस्कोप क्या होता है। एक सिंपल सा डिवाइस होता है जिसके अंदर क्या है, 2 मिरर्स होते हैं और दोनों को किस तरीके से अरेंज किया जाता है कि वो 45 डिग्री बनाते हैं यहाँ पर और उनको सेट करते हैं पैरेलल टू ईच अदर। ओके, अब इसके यूजेस, अब पेरिस्कोप को यूज कहाँ कहाँ किया जाएगा। तो नेवी ऑफिसर्स बेटा जो सबमरीन के अंदर होते हैं वो पेरिस्कोप को यूज करते हैं। सबमरीन से ऊपर आपके सबमरीन के ऊपर से कोई शिप तो नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऊपर, जो उनके लेवल से ऊपर वाली चीजें उनको देखने के लिए यहाँ पर पेरिस्कोप को यूज किया जाता है। सेकेंड, बाय सोल्जर्स सिटिंग इन अ ट्रेंच और इन बंकर। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, आप देखते हो या न्यूज में भी आता रहता है कि जो अपने सोल्जर्स होते हैं वो किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बंकर बना करके उसके पीछे बैठते हैं, सिटिंग करते हैं। ठीक है, अब बेटा जी वो उठ के देखेंगे तो सामने जो भी एनिमी है वो तो क्या करेगा, उसी टाइम अटैक करेगा ना। तो अपने आप को सेफ रखने के लिए वो पेरिस्कोप को यूज करते हैं। इसी की हेल्प से वो ऑब्जर्व करते रहेंगे कि उनका जो बंकर है उसके बैक साइड में क्या क्या चीजें चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट, टू सी ओवर द हेड्स ऑफ क्राउड। आप कोई भी आप फुटबॉल मैच देखने के लिए आप गए हो, आपकी हाइट छोटी है, सामने जो पर्सन्स हैं उन्होंने बहुत क्राउड जमा कर लिए, आपको पता ही नहीं चल रहा वहां पे क्या हो रहा है। इन दैट कंडीशन हम पेरिस्कोप को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पेरिस्कोप और उसके यूजेस। इसके बाद अब हम करने वाले हैं मल्टीपल इमेजेस। बेटा देखिए, जो हमारा यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि किस तरीके से रिफ्लेक्टेड लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं दोबारा अगेन, तो इसी
के ऊपर बेस्ड है हम अपना ये टॉपिक मल्टीपल इमेजेस की, किस तरीके से मल्टीपल इमेज बनती हैं। देखो बेटा, हम जो मिरर्स को यूज कर रहे हैं तो दोनों मिरर्स को लाइक 2 मिरर्स या 3 मिरर्स, जो भी मिरर्स आप यूज कर रहे हो, उनको आपने किस एंगल पे सेट किया हुआ है, कैसे रखा गया है, उसी के ऊपर बेस्ड होता है कि कितनी इमेजेस वहां पर बनेंगी। आपने देखा होगा बार्बर शॉप में आप जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर एक मिरर फ्रंट में लगा हुआ होता है, एक बैक साइड वॉल पे लगा हुआ होता है, जिसमें क्या होता है, फ्रंट वाले मिरर में हमें बैक वाली जो इमेज होती है वहां नजर आती है, ठीक है। तो वो चीजें क्या होती हैं, आपकी फ्रंट वाली जो इमेज है वो बैक वाले मिरर में भी बन रही है, तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है वहां पर। तो मल्टीपल इमेजेस कैसे पता चलेगा कि कितने इमेज वहां पर फॉर्म होंगी, तो उसके लिए जो आपका फॉर्मूला है दैट इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा डिग्री एंड -1। अब क्या मीनिंग है आपके इस 360 डिग्री अपॉन थीटा डिग्री। देखिए बेटा, अगर आपने 2 मिरर्स को इस तरीके से अरेंज किया कि एक मिरर आपका इधर है, ये क्या हो जाएगा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और दूसरे मिरर को आपने 90 डिग्री पे ऐसे लगाया, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो ये जो थीटा वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाएगी। हम कैलकुलेट करेंगे कि इसमें इमेजेस कितनी बनेंगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टैंड कर रहा है तो उसकी कितनी इमेज बनने वाली है। देखो बेटा, लाइट रेज यहाँ फॉल होंगी, ये रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसी तरीके से जो भी एंगल होगा तो यहाँ जो इमेजेस बनने वाली हैं वो क्या हो जाएंगी, 360 को आप डिवाइड करेंगे 90 डिग्री से एंड -1, 90 1 जा 90, 4 जा 360, तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 इमेज यहाँ पर फॉर्म होंगे। तो ये तो आपके पास फॉर्मूला है कि किस तरीके से मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। ओके, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल इमेजेस, कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप क्या होता है, ये भी एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट है, ये भी आप एक्टिविटी करके देख सकते हो। बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी सिंपल एक्टिविटीज हैं, और मैं तो आपको बोलूँगी बेटा कि एक्टिविटीज करके देखा करो, क्योंकि जो चीज़ें हम करते हैं ना वो हमें अच्छे से समझ भी आती हैं और याद भी रहती हैं, और दूसरा इंटरेस्ट भी आता है करने में। तो ये जो अपना कैलिडोस्कोप होता है, इसमें क्या करते हैं, 3 मिरर स्ट्रिप्स को ले लिया जाता है, 3 मिरर की स्ट्रिप लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 सेंटीमीटर लेंथ वाली आपने और 2 सेंटीमीटर आप उनकी विड्थ ले लेंगे, और उनको इस तरीके से एडजस्ट करना है, आप उनको ज्वाइन करेंगे कि उन तीनों मिरर्स को कंबाइन करने से एक प्रिज्म जैसी शेप आ जाए, ठीक है। तीनों स्ट्रिप्स को कंबाइन करने के बाद लाइक यहाँ आपको जो दूसरे वाली है वो नज़र नहीं आ रही ना बैक साइड में, ये ऐसे ये डॉटेड लाइन से मैंने आपको दिखा दिया है कि आपके पास यहाँ 1 2 और एक बेस में जो इनकी हो जाएगी, इस तरीके से 3 मिरर स्ट्रिप्स को आप ज्वाइन करेंगे। एक साइड जो इसकी होगी वहां पर भी आप एक मिरर स्ट्रिप लगाएंगे। अब मिरर स्ट्रिप का इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अंदर की तरफ होगा, इनसाइड, यानी कि आप अगर ऐसे देखते हो ऊपर से तो आपको ट्रायंगल नजर आएगा ना, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होगा, बाहर आपको पॉलिश वाला सरफेस नजर आएगा, ठीक है। अब एक साइड आपने मिरर स्ट्रिप से उसको कवर कर दिया है, दूसरी साइड आपकी ओपन होगी, उसमें आप ये भी कर सकते हो कि कोई भी कार्डबोर्ड आप उस पर लगाइए, कार्डबोर्ड के सेंटर में होल कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप उसमें ये भी कर सकते हो, वेरी सिंपल ये है कि आप वहाँ पे जो आपके प्लास्टिक कवर्स आप यूज करते हो ना अपनी नोटबुक्स पर कवर करने के लिए, आप उससे उसको कवर कर दो, जिससे हमें क्या होगा बेटा, आप अब उसमें से विजिबल हो जाएगा क्योंकि ट्रांसपेरेंट होगा वो तो अंदर अब जब हम उसमें देखेंगे वहां पर 3 मिरर्स को जब एक दूसरे के साथ कंबाइन किया तो वहां पर मल्टीपल इमेजेस बनेगी। अब उसमें क्या कर दिया जाता है कि आप जब इसको आप कंबाइन कर रहे हो, यानी कि आप ट्रांसपेरेंट शीट इसमें लगाओगे, तो वो कवर करने से पहले हम उसमें कोई भी छोटे छोटे, जैसे आपके पास कोई भी बीड्स हैं, मोती हैं, या छोटे छोटे लाइक बैंगल्स के पीसेस होती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें जो शाइन करने वाली होती हैं, आप उसमें डाल दीजिए। और जब हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न वहाँ पर नज़र आता है। तो अब ये जो कैलिडोस्कोप होता है, इसको जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं बहुत सुंदर सुंदर मल्टीपल वहाँ पर इमेजेस पैटर्न बनाने के लिए, ठीक है, पैटर्न फॉर्म करने के लिए। तो ये तो था अभी अपने पास हम जो टॉपिक कर रहे थे रिफ्लेक्टेड लाइट से रिलेटेड कि किस तरीके से जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं उनको कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज में लाया जाता है। तो अब अपने पास जो लास्ट टॉपिक यहाँ पर आता है दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब ये जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है, देखिए बेटा अभी आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
कि जब भी लाइट किसी भी स्मूथ शाइनी सरफेस पर फॉल होती है तो रिफ्लेक्ट होती है। अब जो टर्म है हमारे पास ये है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स। मैं फिर से बोल रही हूँ, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। अब ये व्हाइट लाइट कौन होगी, हमारी जो सनलाइट होती है वो व्हाइट लाइट होती है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, कब होगी ये 7 कलर्स में स्प्लिट, व्हेन इट पासेस थ्रू a transparent medium, it passes through a transparent glass medium। अब क्योंकि खाली ट्रांसपेरेंट तो बेटा एयर में से भी वो पास होती है तो 7 कलर नजर आने चाहिए थे। तो कोई भी जो ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा जो कोई मीडियम होता है ना, तो इसमें जैसे लाइक प्रिज्म भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसमें फिर क्या होता है, हमारी जो लाइट होती है व्हाइट लाइट, सनलाइट, वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। कौन से 7 कलर्स, आपके विबग्योर के 7 कलर। रेनबो में जो आपको 7 कलर नजर आते हैं, जो रेनबो आपका एग्जाम्पल है वो यही है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। हमारी जो सनलाइट है वो डिस्पर्स हो जाती है 7 कलर्स में और वहां से बन जाता है आपका रेनबो। तो बेटा वहां पर अब बात की जाएगी कि एयर में तो ग्लास कहाँ से आया, तो रेनबो आपको कब नजर आता है, आफ्टर रेनफॉल, बारिश होने के बाद। बारिश होने के बाद देखो हमारे एयर के अंदर बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं जो फ्लोट कर रही होती हैं एयर में, ठीक है। जब वो एक दूसरे के वेरी क्लोज आ जाती हैं तो उनके क्लोज आने की वजह से वहां पर इस तरीके से एक लेयर सी बन जाती है जो काम करती है वहां पर किस तरीके का, ट्रांसपेरेंट ग्लास मीडियम का। लाइक यहाँ पे जैसे हमारा प्रिज्म होता है, प्रिज्म क्या होता है, एक सॉलिड ग्लास का, कांच का बना हुआ ऐसे एक पिरामिड शेप आपके पास होती है। जैसे अभी मैं आपको कैलिडोस्कोप के लिए बता रही थी, जिसके अंदर 3 आपको जिसमें 3 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं और फ्रंट में और लास्ट में जो होते हैं वो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, लेकिन ये सॉलिड होता है। जो हमारा कैलिडोस्कोप हम बना रहे थे वो मिरर स्ट्रिप्स को जब ज्वाइन किया तो वो अंदर से होलो था ना, लेकिन ये ग्लास का सॉलिड होता है। तो किसी भी ग्लास सॉलिड मीडियम से इस तरीके से लाइट रेज पास आउट होके जाएंगी तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती हैं, उसी को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो अभी मैं बता रही थी कि आफ्टर रेनफॉल जब वाटर के एयर के अंदर बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के क्लोज आती हैं तो इस तरीके से एक मीडियम अपना एक ग्लास जैसा काम करती हैं। इनमें से जब सनलाइट पास होगी तो जब वो दूसरी तरफ जाएगी तो वहां क्या होगा, वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। कौन से 7 कलर, हमारे इंद्रधनुष वाले 7 कलर विबग्योर, ठीक है। ये था डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो बेटा जी आप इसके बाद वीडियो देखने के बाद अपने चैप्टर की रीडिंग जरूर करेंगे, दैट्स वेरी मस्ट। तो अभी सीखते हैं अबाउट ह्यूमन आई। जब तक अगर आपको कुछ नोट करना है देन यू कैन डू, ओके।